हाँ, अच्छे दोस्त की कहानी है। चंदू ही एक ऐसा चूहा था जिसे आग जलाने की कला मालूम थी। हर रोज सुबह जब चंदू एक खास छड़ी को लकड़ी पर रगड़ता तो उसमें चिंगारी पैदा होती थी, जिसे देखने के लिए जानवरों की भीड़ लग जाती थी। जब आग जल रही होती तो वह उसमें से अपने दोस्तों को भी देता था और जिससे वे अपना भोजन बनाकर खाते थे। चंदू चूहा सभी जानवरों से प्यार करता था, लेकिन मंटू हाथी उसका सबसे पक्का दोस्त था। चूहा ना चंदू नाम था और मंटू नाम किसका था? मंटू हाथी का, वो उसका पक्का दोस्त था ना। यूँ तो मंटू हाथी और चंदू चूहा पड़ोसी थे, लेकिन स्वभाव में दोनों बिल्कुल अलग। चंदू चूहा कभी काम करना बंद नहीं करता। कटाई अच्छी होने के बावजूद वह अनाज इकट्ठा करता और उसे बचाता था। कौन बचाता था? चूहा। लेकिन मंटू हाथी को बाहर बैठना और आराम करना अच्छा लगता था। वो आलसी था ना, वो बाहर बैठता और आराम करता। वह सोचता था कि जब सबके लिए ढेर सारा खाना है तो क्यों इतनी मेहनत करें। एक साल बारिश नहीं हुई और खेतों में फसलें मुरझाने लगी। मंटू हाथी ने बिन बादल आसमान और सूखी धरती देखी तो उसे चिंता सताने लगी, क्योंकि यहाँ भी पानी नहीं बरस रहा है ना। उसे हाथी को चिंता सताने लगी। वह सोचने लगा कि मेरा तो पेट बड़ा है और इसे भरने के लिए मुझे ढेर सारी भोजन की जरूरत होगी। इसका मतलब यह है कि मुझे सबसे पहले भूख लगेगी। बेहतर होगा मैं अपने दोस्त चंदू चूहे से मिल लूं। तब उसको चूहे की याद आने लगी कि मैं उससे मिल लूं। और इस तरह मंटू हाथी चंदू चूहे से मिलने गया। किससे मिलने गया? इस बार तो खेत सूखे हैं, मंटू हाथी ने कहा। चूहे ने कहा हाँ, लेकिन मैं चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास काफी भोजन है। वो इकट्ठा कर रहा था चूहा ना, तो उसको चिंता नहीं थी। बोला कि मेरे पास काफी भोजन है जो बुरे समय में मेरी मदद करेगा। हाथी ने सहमत जताई और कहा कि तुम्हारे पास तो ढेर सारा भोजन है, लेकिन तुम्हारा छोटा घर हर तरफ से खुला है। क्या तुम्हें चोरी से डर नहीं लगता? मेरी बात मानो और अपने भोजन को मेरे घर पर रख दो, क्योंकि मेरे घर में एक दरवाजा और मजबूत दीवारें हैं। देखो क्या चतुराई कर रहा है हाथी ना। बोला कि तुम्हारे घर में चोर उठा ले जाएंगे, तुम मेरे घर में रख दो। एक मजबूत दरवाजा है और दीवार है मजबूत, कोई नहीं लेगा। चंदू चूहे ने इस बारे में काफी सोचा। उसने कहा तुम मेरे पक्के दोस्त हो और मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मेरा भोजन रख लो और इसकी देखभाल करो। जब मुझे जरूरत होगी मैं आऊंगा और तुमसे ले लूंगा। अब दोस्त पर विश्वास कर गया। तुम किसी चीज की फिक्र मत करो, मंटू हाथी ने कहा और अपने कंधों पर अनाज का बोरा रखकर जल्दी से घर आ गया। किसके घर आ गया? मंटू अपने ऊपर रख लिया बोरा और अपने घर आ गया। हफ्ते बाद जब जमीन सूख कर पक्की हो गई और वहां अनाज का एक भी दाना नहीं मिला, तब चंदू चूहा अपने पड़ोसी मित्र मंटू हाथी के पास गया। तब चूहा गया हाथी के पास। तुमने मेरा जो अनाज रखा था वो मैं वापस लेने आया हूँ, चंदू चूहे ने कहा। हाथी ने बड़े रूखेपन से कहा तुम्हारा पेट तो छोटा है, तुम्हें ज्यादा भोजन की क्या जरूरत है, अब दूर हटो। मंटू देखो वो दोस्त था ना, लेकिन देखो गद्दारी कर गया। वो बोल रहा अब दूर हटो और मुझे अकेला छोड़ दो। चंदू चूहा गहरे सदमे में था और उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। कौन सा दोस्त ऐसा करता है? चंदू चिल्लाया और गांव छोड़ने का फैसला किया। चंदू चूहा बोला ऐसा कौन सा दोस्त करता है जो ले ले और मना कर दे। अगले गांव छोड़ने का फैसला कर दिया चंदू चूहा। अगले दिन हमेशा की तरह दूसरे जानवर चूहे के घर गए। चूहे के घर आए। सबको खाना पकाने के लिए आग की जरूरत थी, क्योंकि वही आग जलाता था ना। कैसे जलाता था?
वैसे डाले पटक देता था, चिंगारी निकलती है ना, लकड़ी कोई सूखी लकड़ी जैसे रहती है, या पत्थर और देखो एक दूसरे से टकराओ तो चिंगारी निकलती है ना। हाँ, लेकिन खाना पकाने के लिए आग की जरूरत थी, लेकिन चंदू चूहा कहीं नहीं मिला। तुम्हें पता है चंदू चूहा कहाँ है? जानवरों ने मंटू से पूछा, लेकिन उसने ना में सिर हिलाया और खिसक गया, ना बोला नहीं, और उसके बाद वहां से खिसक गया। वह ऐसे क्यों गायब हो गया? चंपू जेबरा ने कहा, क्या कोई उसे भगा सकता है? अगर ऐसा है तो उसे बेहतर तरीके से चूहा को देखना चाहिए था। चूहे में एक छुपी हुई शक्ति है, आग की शक्ति। वह वापस आ सकता है और दुश्मन के घर को जला सकता है। मंटू हाथी डरा, वो डर गया। तब देखो चूहा इतना चतुराई कर रहा था, बोला कि चूहे के अंदर इतनी शक्ति है, वो किसी का घर जला सकता है। अब मंटू हाथी को डर लगा। मंटू हाथी रोते हुए बोला, तुम सबको यहाँ रुकना पड़ेगा और मेरे घर को बचाने के लिए मेरी मदद करनी होगी। तुम किस लिए परेशान हो? गोलू सुअर ने पूछा। सुअर था ना, उसका नाम गोलू था। गोलू सुअर ने पूछा, तुम तो चंदू चूहे के पक्के मित्र हो। क्या बोला? तुम तो हाँ पक्के मित्र। हाथी ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। मैंने चंदू चूहे का भोजन चुरा लिया था और अब मुझे डर लग रहा है। तुम सबको मेरी मदद करनी होगी, मंटू हाथी ने कहा। जानवरों ने दूर से ही हाथ खींच लिया और गुस्से से कहा, अब खुद के दम पर ही रहो। सभी जानवर बोले, अब खुद के दम पर रहो। मंटू हाथी फिर चिंटू शेर से मिलने गया। किससे मिलने गया? उसने सोचा कि चिंटू शेर बड़ा ही ताकतवर है, वह किसी से नहीं डरता, वह मेरी मदद जरूर करेगा। लेकिन शेर ने साफ मना कर दिया और हाथी को दूर भगा दिया। किसको दूर भगा दिया? हाथी को। मंटू हाथी ने पूछा, आप चूहे जैसी छोटे जानवर से कैसे डर सकते हो? आप चूहे जैसे छोटे जानवर से कैसे डर सकते हो? तब शेर ने उत्तर दिया, यह सच है कि मैं जानवरों का राजा हूँ और मुझे किसी जानवर से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे आग से डर लगता है। शेर को किससे डर लगता है? आग से। क्या होगा जब चूहे को पता चलेगा कि मैंने एक चोर की रक्षा की है और चूहा मेरा घर जलाने दौड़ेगा? उसने कहा, अगर चूहे को पता चल जाएगा मैंने एक चोर की रक्षा की है, वो मेरा घर जला देगा। नहीं, तुम्हें ही स्वयं की रक्षा करनी होगी, क्योंकि तुमने यह झंझट पैदा की हो। किसने कहा? शेर ने कहा, तुम्हें झंझट पैदा किए हो, इसलिए तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी ना। वह घर वापस आ गया। घर आकर हाथी अपने घर के बाहर ही बैठ गया और चिंतित होकर सोचने लगा कि क्या चूहा आएगा और उसके घर को आग लगा देगा। अब वो चिंतित हो गया, क्या चूहा अंधेरे में मेरे पीछे छिप जाएगा? क्या वह अब भी पहाड़ियों में छिपा होगा? हाथी ने निगरानी के लिए एक पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया। वह इंतजार करता, देखता और इंतजार करता। आधी रात तक वह जाग नहीं सका। कब तक नहीं जाग सका? आधी रात तक वह जाग नहीं सका और जल्दी ही सो गया। कौन सो गया? उसने एक सपना देखा। उसने देखा कि चंदू चूहा और उसके दोस्त मसालों के साथ उसका पीछा कर रहा है। उसने सपना देखा चंदू और उसका दोस्त मसालों के साथ, मतलब आग वाला ना। हाथी अपने पीछे आग की लपटे की गर्मी महसूस कर रहा था। अचानक हाथी को झटका लगा और वह बुरी तरह जमीन पर गिरकर चोटिल हो गया। जब उसने खड़े होने की कोशिश की तो उसके पैर में भीषण दर्द महसूस हुआ। वो सपने में गिर गया और उसके पैर में चोट लग गई। वो सपना देख रहा था ना। तो इस बीच चंदू चूहा अपना खाली पेट लिए बिल्कुल अकेला हो गया और वापस घर की ओर रवाना हो गया। अन्य जानवर उसे देखकर रोमांचित हो गए, मतलब खुश हो गए अपने मित्र को देखकर। यह तो चंदू चूहा है, यह जानकर जानवर चिल्लाए। सब जानवर
अब हमारे पास फिर से आग होगी। सबने सोचा और सब उससे मिलने के लिए दौड़े। चंदू ने पूछा, लेकिन हाथी कहाँ है? दूसरों ने बताया कि हाथी ने गांव छोड़ दिया है, क्योंकि कोई भी उसके घर की रखवाली करने को तैयार नहीं था। चंदू चुपचाप अंदर गया और अनाज के बोरे वापस ले लिए। अनाज का बोरा जो था मंटू के घर में ना, उसने उसको वापस लाए। हफ्तों बाद गांव में मंटू हाथी आया। वह बहुत भूखा और थका हुआ था। वह काफी समय से चंदू चूहे की खोज में पूरा देश घूम रहा था। मेढक ने मंटू हाथी को बताया कि चूहा तो बहुत पहले ही घर वापस आ गया था और उसने अपने अनाज की बोरियां भी वापस ले ली। कौन बताया? मेढक ने। किससे बताया? हाँ। मंटू हाथी ने हिम्मत जुटाई और अपने दोस्त चंदू चूहे से मिलने चल दिए। मैंने जो किया उसके लिए मुझे अफसोस है, मुझे माफ कर दो। हाथी जो था वो चूहे से माफी मांग रहा है। मैं गलत था, उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे ना? चंदू चूहे ने मंटू हाथी की आंखों में आंख डालकर देखा और कहा, बुरे समय में भी अच्छे दोस्त केवल खुद के बारे में ही नहीं सोच सकते हैं। मंटू हाथी ने सिर हिला दिया और बोला, मुझे पता है। चंदू ने उसे माफ कर दिया और सभी जानवर उनके साथ मिलकर खुशियां मनाने लगे। जानवरों की दुनिया में फिर एक बार खुशहाल हो गए। किसकी दुनिया खुशहाल हो गए? जानवर की दुनिया। फिर सब लोग खुश हो गए, सब जानवर इकट्ठा हो गए ना। हाँ, अच्छा लगा।